हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, क्या हालचाल? मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज जेई पे जीत सीरीज में हम देखेंगे एरिया अंडर द कर्व के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हमने जो सेशन लिया था, जो लेक्चर लिया था, उसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही देखे थे, लेकिन मेंस के क्वेश्चन थे वो। आज हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल के ज्यादातर क्वेश्चन देखने वाले हैं और लास्ट में कुछ मेंस के भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट एड ऑन नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो जाके देख लो। सिर्फ 3 लेक्चर है जिसमें सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, तभी आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन 10। भी सीधा प्रॉब्लम 10 कहां से आया भाई? जो फर्स्ट लेक्चर था पीवाईक्यू का, उसमें हमने 9 क्वेश्चंस किए थे मेंस के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 10th क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। देखना, आज जो भी क्वेश्चन होंगे ना, मैक्सिमम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे। और मैंने कंसेप्ट एड ऑन में भी बताया था कि 60 to 70% जो क्वेश्चन है यहां से वही बनते हैं। देखो क्या बोला है, 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 9/4। इसका मतलब ये मुझे x इक्वल्स टू 9/4 ड्रॉ करना है। ये लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमेशा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना दो, फिर कर्व ड्रॉ करो। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व ड्रॉ कर लेंगे। कौन सा है कर्व हमारा? x एक्सिस, y एक्सिस और x इक्वल्स टू 9/4। 9/4 यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग मान लो कहीं यहां पे होगा। दिस इज द लाइन x इक्वल्स टू 9/4। राइट, चलो फिर क्या बोला है यहां पे, 0 लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन 1। मतलब मुझे y इक्वल्स टू 1 भी ड्रॉ करना है। y इक्वल्स टू 1 लाइन कहीं यहां पे होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। y इक्वल्स टू 1। राइट, चलो फिर क्या बोला है, x इक्वल्स टू 3y ड्रॉ करना है। x इक्वल्स टू 3y एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये सब ड्रॉ करना है आपको। x0 y2 y0 x2, x0 y2 होगा यहां पे, y0 x2 कहां पे होगा? ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो यहां पे आपका 2 पॉइंट होगा x इक्वल्स टू 2। तो जो लाइन है आपकी y इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, वो यहां पे फ्रेम होगी। ठीक है, वो कहां पे बनेगी? कुछ इस तरह से बनेगी। क्लियर हो गया सबको? ये हो गई आपकी लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। एक और लाइन बची है x इक्वल्स टू 3y। ये तो ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन है। ठीक है, x0 तो y0। क्लियर है, तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, बाकी पॉइंट कहां पे मिलेंगे? लेट्स से x की वैल्यू 1 है तो y 1/3 हो जाएगा। 1/3 y 1/3 कहां पे होगा? यहां पे होगा। तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1/3 है। इस तरह से अगर x की वैल्यू मैं बोल रहा हूं 9/4 है, इफ x इक्वल्स टू 9/4, तो y क्या मिल जाएगा? देखो ध्यान से, y विल बी 3/4। राइट, y विल बी 3/4। तो y इक्वल्स टू 3/4 कहाँ आएगा? अब 3/4 है तो वो हमेशा 1 के नीचे ही आएगा। राइट, तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, तो सेकेंड पॉइंट ये होगा। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो दूसरी लाइन। तो यहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकता है हमें, यस, विच इज 9/4, 3/4। एकदम क्लियर होना चाहिए। और यहां पे भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली एरिया कौन सा बोला गया है? देखो, x लेस देन 9/4, y लेस देन 1। तो यहां से नीचे की तरफ आना है और यहां से इस तरफ आना है। ठीक है, नीचे और लेफ्ट आना है। बाकी की जो 2 लाइंस है वहां पे देखिए, y की वैल्यू लेस देन x है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है विच इज x इक्वल्स टू 3y, जहां पे y इज लेस देन, मतलब यहां से आपको क्या करना है, समझना बड़े ध्यान से। y इज लेस देन x, तो y आपको नीचे की तरफ लेके जाना है, तो यानी इस तरफ आना है आपको, नीचे की तरफ।
ठीक है, तो लेफ्ट नीचे नीचे, और ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई, वेर y इज ग्रेटर देन, मतलब ऊपर जाना है आपको, मतलब अल्टीमेटली जो एरिया मिल रहा है वो ये एरिया मिल रहा है इन चारों लाइंस के बीच में। तो कैसे फाइंड मैं कर सकता हूं, ध्यान से बड़ी ही अच्छी तरीके से विदाउट डूइंग एनी इंटीग्रेशन मैं यहां पे एरिया फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, कैसे देखो, इस ट्रायंगल के एरिया में से, समझना बड़े ध्यान से, विदाउट डूइंग इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर सकता हूं। ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, यस बिल्कुल क्रिएट हो रहा है। इस ट्रायंगल में से मैं ये वाला ट्रायंगल, ये ब्लू वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं तो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया, इफ यू वांट टू फाइंड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, क्या करेंगे, यहां पे नाम दे देते हैं O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू, जो हमें फाइंड करना है वो होगा यहां पे OCD, एरिया ऑफ OCD माइनस एरिया ऑफ OAB, माइनस एरिया ऑफ OAB। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए बस। देखो कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हाइट तो आपको पता चल गई 3/4 है, ठीक है, बेस क्या होगा 9/4, ये हाइट क्या है, ये है 9/4, राइट, तो ये हो गया एक। तो अब दूसरे ट्रायंगल के लिए मैं क्या देख पा रहा हूं, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये हाइट कितनी है, ये इंटरसेक्शन बस पॉइंट फाइंड कर लेना है। x प्लस वाई कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, 4y इक्वल्स टू 2 आ गया, y इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/2 है तो x इक्वल्स टू 3/2, तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग बट 3/2, 1/2। तो इसकी हाइट क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो एरिया ऑफ OAB क्या होगा, OCD क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस है आपका 9/4 इंटू हाइट क्या है 3/4 माइनस एरिया ऑफ OAB। इस ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा, देखो बेस क्या है, यहां पे ये जो पॉइंट है ये 2 है, ठीक है, तो 1/2 बेस 2, और हाइट क्या है इस पॉइंट की 1/2, 1/2 2 कैंसल, बस सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 27 अपॉन में 32 माइनस में 1/2, 1/2, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो 27 माइनस में 16 अपॉन में 32 कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 10, 11 अपॉन 32। क्या ऐसा आंसर है, क्या हमारे पास ऐसा आंसर है, यस, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो सबसे पहले आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, इनइक्वालिटी से कहां मुझे नीचे जाना है ऊपर जाना है ये पता करना है, शेडेड रीजन आ गया। अब आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल में से OCD में से, ठीक है, OCD में से आपको माइनस कर देना है OAB को, तो आपको एरिया मिल जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है एडवांस का ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 एडवांस 2020 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पे आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। देखो क्या बोला है, सबसे पहले फंक्शन गिवन है दो आपके पास, f और g, fx की वैल्यू गिवन है। देखो fx फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x, क्योंकि यहां पे आपको मॉड गिवन है तो मैं फंक्शन को दो तरह से डिवाइड कर सकता हूं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आपका 1 होगा। तो फंक्शन f ऑफ x को मैं दो तरह से लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए और x लेस देन 1 के लिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कीजिए, क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, तो e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस में e टू दी पावर माइनस x प्लस 1, मतलब 1 माइनस x मिल जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दिस इज योर फंक्शन, ये क्या है आपका फंक्शन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। लेकिन जब मैं x लेस देन 1 करूंगा, x की वैल्यू क्या होगी जब लेस देन 1, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये तो वही मिलेगा, ये वैल्यू
आपको पॉजिटिव दे देगी। तो e टू दी पावर यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन, माइनस में ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब e टू दी पावर x माइनस वन ही मिलेगा। तो ये तो जीरो हो गया, सेम फंक्शंस आ गए तो जीरो हो गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जीरो लिख लेंगे या फिर इक्वल टू करके जीरो लिख लो, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो इज द आंसर। तो देखो आपके पास क्या क्या है यहां पे, एक फंक्शन ये है किसके लिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन के लिए, और x लेस देन वन के लिए फंक्शन क्या है, जीरो है। इतना क्लियर होना चाहिए, ये फंक्शन है। और आपको कहां कहां ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू जी एक्स और x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां पे फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह से फिगर ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस। अब समझो क्या कहना चाहते हैं हम, x इक्वल्स टू जीरो यानी ये y एक्सिस हो गई, यानी यहां से ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जब 1 से कम वैल्यू है, समझना बड़े ध्यान से, 1 से कम वैल्यू है यानी 0 से 1 के बीच में अगर मैं वैल्यू निकालूं, 0 से 1 तक अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो फंक्शन कैसा है, 1 से कोई भी वैल्यू छोटी ले लो, आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। कहां तक, 1 तक, 1 तक x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। लेकिन 1 से ज्यादा अगर मैं जाना चाहूं तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ऐसे पता करना पड़ेगा आपका ग्राफ किस तरफ जा रहा है। तो यूजिंग dy बाई डी एक्स, यहां पे फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा फंक्शन का, वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा e टू दी पावर x माइनस वन प्लस में e टू दी पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव, मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। डेरिवेटिव निकालने पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्लियर है। तो आपका ये जो ग्राफ मिलेगा 1 के बाद क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा। किसका ग्राफ है ये, f ऑफ x का ग्राफ है। f ऑफ x का ग्राफ 0 से 1 में स्ट्रेट है, फिर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर होना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्या है, g ऑफ x फंक्शन। g ऑफ x फंक्शन आपको गिवन है 1/2 e टू दी पावर x माइनस वन प्लस में e टू दी पावर 1 माइनस एक्स। लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 e टू दी पावर x माइनस वन प्लस 1 अपॉन में e टू दी पावर x माइनस वन। नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। एक बात समझ लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। या फिर ज्योमेट्रिक, ठीक है, AMGM इनइक्वालिटी का यूज करके भी आप यहां पे इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो, अगर x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 1 ले लेता हूं, 1 वैल्यू लोगे तो 1 आएगा, 1 वैल्यू लोगे तो 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 2/2 क्या वैल्यू दे देगी आपको, 1 वैल्यू दे देगी। तो 1 पे इस फंक्शन की मैं बात करूं, इस फंक्शन के लिए 1 पे वैल्यू क्या होगी, 1 पे वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। कौन से फंक्शन के लिए, g ऑफ x के लिए 1 पे 1 वैल्यू। लेकिन बाकी के पॉइंट्स का क्या करूं मैं, बाकी के पॉइंट्स के लिए मैं ऐसे सोच सकता हूं, फंक्शन हमेशा, मैंने क्या बोला, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। 1 नहीं 2 होता है। यहां पे एक चीज समझ लो, अगर GMAM से मैं बताना चाहूं एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों नंबर्स के लिए ले लो, ठीक है। क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। इसको मैं अल्फा, इसको बीटा मान लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, राइट। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा ये है, बीटा ये है, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कैंसल हो गया, सब कुछ ये कैंसल हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा।
तो देखो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये जो फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। मतलब ये कैसा फंक्शन है, कोई भी वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे। तो इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं पर्पल कलर से ड्रॉ करना चाहूं तो ये ग्राफ यहां से इस तरफ जाएगा, क्लियर है। और अगर आप x की वैल्यू 0 ले लो, यहां पे x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ही मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ध्यान से देखो। यहां से हम फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। f ऑफ x फंक्शन के लिए क्या हुआ, 0 से 1 में ग्राफ आपका इस तरह से हुआ, फिर 1 के बाद ग्राफ इंक्रीज किया। अब ये कौन सा फंक्शन था, f ऑफ x। g ऑफ x फंक्शन के लिए हमने क्या देखा, 1 पे उसकी वैल्यू जो है वो 1 ही है, ठीक है। यानी मिनिमम वैल्यू g ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पे 1 होगी, फिर तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां पे भी इंक्रीज, ठीक है। ये एक बात समझ में आनी चाहिए। ये कोई पैराबोला मत समझ लेना, इसको पैराबोला मत समझना, क्लियर है। अब आपको x इक्वल्स टू 0 यानी y वाली लाइन के साथ एरिया ढूंढना है, मतलब मुझे अल्टीमेटली यही एरिया ढूंढना है, दिस एरिया, राइट। अब ये एरिया कैसे मिलेगा, ये 0 है, आपको ये पॉइंट चाहिए, 0 से लेके यहां x1 मान लो, x1 तक इंटीग्रेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन देखो आपको ये एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 0 से 1, 1 से x1 ले लेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 0 to 1, कौन सा फंक्शन है आपका, g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x dx, प्लस कर देना है 1 से लेके x1 तक, 1 से लेके x1 तक g ऑफ x माइनस f ऑफ x, g ऑफ x माइनस f ऑफ x dx। ये कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहां पे तो एक ही फंक्शन है, यहां पे ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए तो अपर माइनस लोअर करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट एड ऑन में सिखाया था, ऐसे दो कर्व हैं तो अपर माइनस लोअर कर दो, तो पर्पल माइनस ये तो g ऑफ x माइनस f ऑफ x फाइंड कर लो। चलो इंटीग्रल 0 to 1, g ऑफ x क्या है, 1/2 e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर 1 माइनस x प्लस इंटीग्रल 1 to x1 क्या है, यहां पे ये वैल्यू x1 कब होगी, जब f ऑफ x फंक्शन और g ऑफ x दोनों ही फंक्शन सेम होंगे। यहां पे इस पॉइंट पे क्या होगा, f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x, फाइंड कर लो f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x। यहां पे f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x कैसे मिलेगा, चलो देख लेते हैं। यहां पे सिंप्लीफाई कर दो, f ऑफ x क्या है आपके पास, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बाद वैल्यू मिल रही है, तो आपको ये लिखना है e टू दी पावर x माइनस 1, e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर 1 माइनस x इक्वल्स टू 1/2। 1/2 क्या है आपके पास, ये वाला फंक्शन e टू दी पावर x माइनस 1, e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस में 1/2 e टू दी पावर 1 माइनस x, क्लियर है। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देख लो, e टू दी पावर x माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा हाफ ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1, 1 माइनस कर दिया मैंने, ये फंक्शन वहां चला गया तो आपको ये क्या है, देखो ध्यान से, ये है 2 है, नॉट e, दिस इज 2, तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, 3/2 e टू दी पावर 1 माइनस x, जिसको मैं 1 अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। दोनों साइड क्या होगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर है या नहीं। तो आपको क्या मिलेगा, e टू दी पावर x माइनस 1 को 2 टाइम्स में लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 3 हो गया, क्लियर है। दोनों साइड लॉग ले लो या फिर वहां पे चला जाएगा तो 2 टाइम्स x माइनस 1 ln 3 हो गया, ln 3 हो गया, 2 है वहां पे चला जाएगा, क्लियर है। यहां पे क्या होगा, 2 है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक बार सोच लो, ये 2 है वहां पे चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, ln √3
+1। √3 कैसे हुआ, 1/2 log पे जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो दिस इज x की वैल्यू, या फिर आप क्या बोल सकते हो, x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ln √3 +1, और g ऑफ x फंक्शन क्या है आपके पास, 1/2 e टू द पावर x माइनस 1, 1/2 e टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1/2 e टू द पावर 1 माइनस x, माइनस में ये वाला f ऑफ x माइनस कर दो, यानी e टू द पावर x माइनस 1 प्लस में e टू द पावर 1 माइनस x, इसका dx ले लो। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 इज सेम, e टू द पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेम आ गया, प्लस e टू द पावर 1 माइनस x का जो माइनस है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1। ठीक है, प्लस कर दो यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या वैल्यूज मिलेंगी आपको, हाफ है, यहाँ पे -1 है, तो -½ मिलेगा, -1/2 e टू द पावर x माइनस 1, 1/2 + 1 यानी क्या मिल जाएगा आपको, अगेन 3/2 e टू द पावर 1 माइनस x, लिमिट लगा दो 1 ln √3 +1। ठीक है, ln √3 अलग है, +1 अलग है, ln ऑफ √3 +1 मत रखना, ln √3 इज डिफरेंट, 1 इज डिफरेंट। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए सबको। अब क्या करना है, अब तो बस अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देनी है। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे, अब आपका काम है, मैंने बहुत सारा मेन जो चीजें थी, अब बस अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके ये भी जो मेन चीज थी फाइंड करना, फाइंडिंग दिस, वो भी मैंने कर लिया। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 2 माइनस √3 प्लस हाफ इंटू ई माइनस ई टू द पावर -1। कुछ भी नहीं करना है आपको, इजीली बस अपर लोअर लिमिट यहाँ पे 0 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 और ln √3 + 1 पुट करोगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपका ये जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। फिर से इस फंक्शन को समझना चाहूंगा मैं। ठीक है, f ऑफ x की दो वैल्यू, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए। ग्रेटर देन लोगे तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ही देगी, तो ये नेगेटिव अंदर जाएगा, 1 माइनस x कर देगा। लेस देन लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 दे देगा। तो 1 से नीचे और x 0 के बाद, 0 से 1 में फंक्शन 0 ही है, फिर dy/dx कर रहा हूं तो फंक्शन इंक्रीजिंग मिल रहा है। बात करते हैं g ऑफ x की, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 कैंसिल हो गया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू 1 है, अदरवाइज फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग, एक तरफ और इस तरफ। ठीक है, अल्टीमेटली आपको इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है, दोनों के बीच का एरिया, पहले ये अपर माइनस लोअर। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपको हमेशा दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी बन जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। देखो यहां पे xy लेस देन और इक्वल्स टू 8, कौन सा ये हमारा कर्व है, बताओ। चैट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हो, xy इक्वल्स टू 8 लेके। ठीक है, 1 लेस देन और इक्वल्स टू y, यानी 1 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल्स टू x², ये सब आपको ड्रॉ करना है। क्लियर होना चाहिए, इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना दो। ठीक है, xy इक्वल्स टू 8 इज नथिंग बट ए हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है। चलो तो कैसे ग्राफ कैसे बनेगा वो समझ लो। सबसे पहले ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, अब देखो xy इक्वल्स टू एक हाइपरबोला, हमेशा ये वाला हाइपरबोला इस क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया सबको, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज xy इक्वल्स टू 8 एंड दिस इज ऑल्सो, मतलब पूरा ये कॉम्बिनेशन जो है वो xy इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, फिर क्या है, y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, y इक्वल्स टू 1 जो लाइन है वो हमेशा कहां पे होगी, देखो इस तरह से। एक चीज समझो,
y इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। y इक्वल्स टू 1 तो x की वैल्यू यहां पे कहीं 8 होगा, ठीक है। 1 हमेशा मैं मान लेता हूं कहीं यहां पे होगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1 की जो लाइन है मैं इस तरह से ड्रॉ करना चाहूंगा, दिस इज y इक्वल्स टू 1। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो क्या होगा, y इक्वल्स टू 1 है तो x की वैल्यू 8 है, ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है, इट इज अ पैराबोला। कौन सा पैराबोला, सिमेट्री विथ y एक्सिस, सिमेट्री विथ y एक्सिस वाला पैराबोला आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन वो पैराबोला यहां से पास होगा, बाहर से, अंदर से, कहां से पास होगा, सोचो। xy इक्वल्स टू 8 है, आपको xy इक्वल्स टू 8 और इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी y की जगह पे आपको एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। पुट कर दो यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ y एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 हो गया। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2√2 होगी, ठीक है। 2 हो जाएगी x की वैल्यू, देख लो। तो यहां पे x में आपकी 2 वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो y की वैल्यू यहां पे मैं 4 ले लेता हूं, x 2 है तो y 4 हो जाएगा। तो 2,4 पॉइंट कहां होगा, 2,4 पॉइंट कहीं यहां पे होगा। तो पैराबोला क्या होगा, इस तरह से पास होगा, राइट। ये आपका पॉइंट होगा 2,4 पॉइंट, ठीक है। वरना पैराबोला हमें क्या पता, इस तरह भी जा सकता है। तो हमेशा पहले पॉइंट्स फाइंड कर लो, उसका यूज करके हमेशा फिगर ड्रॉ करो। ये हमारे क्या आ गई, फिगर आ गई। अब देखो इनइक्वालिटी की बात करते हैं। एक्स वाई लेस देन और इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू लेस है, मतलब आपको क्या करना है, इस तरफ आना है। आपको क्या करना है, इस तरफ आना है, इस कर्व के, राइट। फिर क्या करना है, देखो y ग्रेटर देन 1, y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपको ऊपर जाना है, यहां पे, यहां से ऊपर जाना है, ठीक है, इस लाइन के। चलो फिर क्या है, y इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन y है। तो आपको इस कर्व के लिए, कौन सा कर्व है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में हमेशा y नीचे है, लेस देन है तो नीचे जाना है, तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा यहां पे, और यहां से ये वाला एरिया नीचे जाना है। तो अल्टीमेटली आपको कौन सा एरिया मिल रहा है, जो मैं ग्रीन कलर से शेड करने वाला हूं, इन तीनों के बीच में ये एरिया मिलेगा, और यहां पे ये वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट बाउंडेड, और यहां पे ये जो रीजियन है वो बाउंडेड रीजियन है। तो हमें किसका एरिया फाइंड करना है, बाउंडेड रीजियन का ही एरिया आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे बस आपको पॉइंट्स चाहिए, कौन से पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है, एक तो 2,4, 8,1, बस इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देख लो, यहां पे आपको y की वैल्यू 1 है, एक बात तो समझ लो, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में y1 पुट कर दो तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 1,1। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, आपको यहां पे a, b और c रीजियन का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रीजियन ABC। कैसे मिलेगा, नथिंग, इंटीग्रेशन कर लो, कहां से कहां तक, ये पॉइंट क्या है आपका, दिस इज 1, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका 2, और ये पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट है एक्स एक्सिस के लिए। तो 1 से 2 तक, 2 से 8 तक, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक जाना है, क्यों, क्योंकि कर्व अलग है। फिर दूसरा कर्व आ रहा है, ये कौन सा कर्व है, 1 से 2 तक आपको करना है y पैराबोला, y का पैराबोला वाला जो कर्व है उसमें से माइनस कर दूंगा लोअर कर्व। देखो ये जो ग्रीन रीजियन है वो कैसे मिलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व आपका पैराबोला है, लोअर कर्व आपकी लाइन y इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो y पैराबोला माइनस y लाइन, ये कर दिया, और प्लस कर दो कहां से कहां तक, 2 से 8 तक का इंटीग्रेशन। लेकिन अपर कर्व आपका xy इक्वल्स टू 8 है, यानी y हाइपरबोला है, माइनस y लाइन वाला कर्व माइनस कर दो, आ गया आंसर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो
बहुत ही इजी सा इसका आंसर है, इंटीग्रल 1 to 2। ठीक है, y पैराबोला, पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस लाई y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 लेना है, प्लस कर दो यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 to 8, फिर y हाइपरबोला क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू 8 है, तो y क्या हो जाएगा, 8/x हो जाएगा। तो यहाँ पे 8/x माइनस 1 कर दिया dx, बस कर दो इंटीग्रेशन x³/3 माइनस x 1 to 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/x यानी ln x। ठीक है, यानी ln 8 माइनस x कर दिया 2 to 8 तक। अब तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2³ 8/3 माइनस 2, लोअर लिमिट पुट करो यानी -1/3 प्लस 1, अपर लोअर लिमिट कर ली। यहां पे अब आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा। देखो ln 8 को, ठीक है, यहां पे ln के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एक चीज समझो, ln x। अब देखो हमने यहां पे क्या गड़बड़ की, देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, लेकिन 8 साथ में था तो 8 मल्टीप्लाई होगा, ln 8 कभी नहीं होगा। ठीक है, 1/x इज ln x और यहां पे 8 मल्टीप्लीकेशन में, तो 8 ln 8 माइनस 8, ठीक है, माइनस में 8 ln 2 प्लस में 2, ये आ गया आंसर। लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास वो वाला आंसर अब तक नहीं आया है, थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्या करना है, 8/3 माइनस 1/3 7/3 हो गया, माइनस 1 7/3 माइनस 1 कर दिया हमने, 7/3 माइनस 1, लेकिन यहां पे भी देखो -8 + 2 -6 हो गया, -6 - 1 -7 होगा, तो 7/3 -7 और प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 8 ln 8 माइनस 8 ln 2। कैसे करोगे 8 ln 8 को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 ln 2³ माइनस क्या करना है आपको, 8 ln 2, 8 ln 2, यहां पे क्या होगा 8 ln 2। एक बात समझ लो, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, -14/3 प्लस में 24 ln 2 माइनस 8 ln 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आया, 24 - 8 16 ln 2, 16 ln 2 माइनस 14/3, क्या ऐसा आंसर है, यस 16 ln 2 माइनस 14/3। तो ln 2 लिखूं या log 2 बेस e लिखूं, एक ही बात है। तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन सी। देख रहे हो, यहां पे बहुत ही कैलकुलेशन में आपको थोड़ा यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, और ग्राफ में ये वाला एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नॉट बाउंडेड है, आपको तो बाउंडेड रीजन का ही एरिया फाइंड करना है। कैसे किया, लिमिट्स को तोड़ दो अपर, क्योंकि कर्व चेंज हो जा रहा है, कर्व चेंज नहीं होता तो हम सीधा इंटीग्रेशन 1 to 8 ले लेते। कभी ऐसा मत करना कि इंटीग्रेशन 1 to 8 ले लिया और एक ही कर्व ले लिया, नहीं, दो अलग अलग कर्व के नीचे वाला एरिया है, ये क्लियर होना चाहिए। यहां पे हमने क्या किया, ln 8 था, 8 ln 8, लॉग दोनों के अलग अलग थे, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो दोनों के अंदर जो है वो सेम बना दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर है हमारा वो 16 log 2 माइनस 14/3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13 एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। देखने में काफी छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। देखो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देखो रूट के अंदर मॉड गिवन है, क्या करेंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ मॉड हमें दो फंक्शन मिलेंगे। कैसे, देखो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कौन सा हो सकता है, -3 हो सकता है, तो -3 से मैं कोई भी बड़ी वैल्यू ले लूं, जैसे कि -2 -1 0, तो आपका ये जो मॉड है वो हमेशा कैसे खुलेगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो आपका जो आंसर है वो रूट के अंदर x+3 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं लेस देन -3 ले लूं, यानी -4 -5, तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो -x -3 इज द आंसर। ठीक है, और मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, और आई कैन राइट दिस एज y² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x+3 और x -3, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, x लेस देन -3। ये तो क्या है, y² इज इक्वल्स टू 8,
ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये कौन सा ग्राफ हुआ? ये आपका पैराबोला ग्राफ हुआ। ठीक है, सोच सकते हो। या y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ, जिसको जिसको पता है y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ हमेशा इस तरह से बनता है, सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, वो भी कहां से? इस ओरिजिन से। लेकिन यहां पे क्रिटिकल पॉइंट हमारा -3 है, तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कर्व बनेगा कैसे? ध्यान से देखना, आपका जो कर्व है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, पहले यहां से पास होता था, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट आपका -3 है, तो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मॉड है तो यहां पे सिमेट्री मिलेगी, जैसा यहां पे बना इस तरफ बना, -x -3 का ग्राफ है वो इस तरफ बनेगा। तो ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -x -3, और ये ग्राफ हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x+3। दो ग्राफ मिले आपको। अब क्लियरली देखो, y इज ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ के जो मुझे रीजन मिलेगा वो यहां पे ऊपर की तरफ मिलेगा हमेशा। कहां मिलेगा? ऊपर की तरफ, इस तरह से। राइट, क्लियर होना चाहिए इतनी चीज सबको। अब देखो आगे क्या है। 5y इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू x+9 लेके चलो, और क्या है? x+9 इक्वल्स टू 15, x+9 इक्वल्स टू 15 लेके चलूंगा तो x इक्वल्स टू 6 मिलेगा। तो एक लाइन आपको क्या करनी है? x इक्वल्स टू 6 की ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ करनी है, एक लाइन ये ड्रॉ करनी है। x इक्वल्स टू 6 कहां पे आएगा? क्या वो ऊपर आएगा, क्या वो नीचे आएगा? देखो, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू विल बी, समझना बहुत अच्छे से इसको, ये समझने वाली बात है। ठीक है, यहां पे इस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको। क्लियर है? देखो, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू √3 यानी 1.73, तो ये √3 है। यहां पे क्या है आपके पास? √3 है, 1.73 है। यहां पे कोई पॉइंट 2 होगा। राइट, यहां पे पॉइंट आपका 2 होगा, और x इक्वल्स टू 6 है, तो वो लाइन तो कहीं यहां पे होगी दूर। x इक्वल्स टू 6 वाली लाइन कहीं यहां पे होगी। क्लियर? एक और लाइन है आपके पास, 5y इक्वल्स टू x+9। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ करूं मैं? अगर x 0 है तो y क्या होगा? 9/5। 9/5 यानी क्या? 2 से कम वाली वैल्यू। तो अगर यहां पे 2 होगा तो ये आपका क्या होगा? 9/5 पॉइंट होगा, 9/5 वैल्यू होगी। ठीक है, 0,9/5 ये वैल्यू हो गई आपके पास। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आ गया। अगर y 0 है तो x की वैल्यू -9 है, तो -3 है, यहाँ पे -6, और यहाँ पे कहीं -9 होगा। तो ये पॉइंट -9 और 9/5 को आपको ज्वाइन करना है। इनके लिए आपको क्या पॉइंट्स मिल गए? देखो, आपको मिले, एक तो y 0 है, x एंड y 0 है तो x -9 है, x 0 है तो y 9/5 है। ये दोनों पॉइंट से आपको ये वाली लाइन मिलेगी। बहुत ही अच्छे से इसको ड्रॉ करना है आपको हमेशा, समझना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसको भी आगे कैसे ड्रॉ करना है वो देख लो। ठीक है, ये आपकी लाइन आ गई इस तरह से। क्लियर? इस तरह से आपकी लाइन आ गई। ठीक है, और ये जो ग्राफ था हमारा, ठीक है, x इक्वल्स टू -3 वाला, इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से और ड्रॉ करना चाहूंगा। देखना ध्यान से, बड़े ही, ठीक है, बड़े ही ध्यान से इसको देखना। यहां पे इस तरह से और यहां पे इस तरह से, ये -3 वाला पॉइंट हो गया। अब ये कहां जाके किससे मीट कर रहा है वो आगे पता चलेगा। और क्या क्या है? x इक्वल्स टू 6 वाली लाइन हो गई। अब देखो, आपको ये वाली जो लाइन है विच इज 5y इक्वल्स टू x+9, ये हमेशा y लेस देन है, मतलब यहां से आपको नीचे आना है, यहां से आपको ऊपर जाना था। तो अल्टीमेटली जो एरिया मिल रहा है नीचे और ऊपर और इस लाइन में लेस देन 6 है, यानी इस तरफ आना था। मतलब ये वाला एरिया अल्टीमेटली तीनों रीजियन में जो बाउंड कर रहा है वो यही वाला एरिया है।
ठीक है, इतना एरिया आपको फाइंड कर लेना है। क्लियर है? अब आपको बस ये चेक करना है इस कर्व के साथ आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से मिल रहे हैं। यहां वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और इन दोनों कर्व में कहीं मान लो यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 3 और कौन सी लाइन है ये, 5y इक्वल्स टू एक्स प्लस 9, 5y इक्वल्स टू एक्स प्लस 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इस मिड पॉइंट पे ये मिल गया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलो यहां पे मैं ऐसे कर सकता हूं, वाई स्क्वायर इंस्टेड ऑफ एक्स में वैल्यू पुट कर सकता हूं। यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स इक्वल्स टू -3 माइनस वाई स्क्वायर, पुट कर दो। पुट करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिल रही है हमें। 5y इक्वल्स टू -3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। 6 1 जा 6 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस 6 माइनस 1, तो y प्लस 6 y माइनस 1, तो y की वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी या y की वैल्यू -6 मिलेगी, ये बताओ। y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव की तरफ है तो ये वैल्यू क्या होगी, -6। y की वैल्यू अगर -6 है, y की वैल्यू -6 है तो x की वैल्यू क्या होगी, कर दो। y की वैल्यू -6 मिल रही है, 6 5 जा -30। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। क्या हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो देख लेते हैं, 6 1 जा 6, y की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू 1 है। अब एक चीज देख लो, क्या मैं y की वैल्यू -6 ले सकता हूं? नहीं, हम तो पॉजिटिव में खेल रहे हैं, तो y की वैल्यू -6 इज कैंसिल, y की वैल्यू 1 ही आएगी। देखो मैं बोला ना कुछ गड़बड़ है, पता चल जाता है। इनफ प्रैक्टिस करने के बाद आपको आइडिया आ जाता है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। y की वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व करने से y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 पुट करना है। y इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। y 1 है तो x क्या आ जाएगा, पुट कर दो। y 1 है तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। देख लो क्लियरली, 4 -9 + 5 -4 आ गया, तो यहां पे एक वैल्यू मिल गई आपको, ये -4। क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या है इसका सोल्यूशन, देखो यहां पे इसका सोल्यूशन करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, समझना बहुत अच्छे से, आपका ग्राफ मैं फिर से थोड़ा सा ड्रॉ करके दे देता हूं आपको। ग्राफ जो है कुछ इस तरह से था, यहां पे -3, यहां पे -3। ठीक है, एक हमने लाइन ड्रॉ की -9 से और यहां तक। ठीक है, -9 से यहां 9/5 तक हमने एक लाइन ड्रॉ की, जिससे हमें एक बीच वाला एरिया मिला, और ये जो पॉइंट मिला वो -4, 1 मिल गया। ठीक है, तो दिस इज -4 से -3 तक आना है, और यहाँ पे कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ये क्या था आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -x -3, और ये कर्व क्या था आपका, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3। और ये जो लाइन थी, ठीक है, ये लाइन जो है, जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज 5y इक्वल्स टू x + 9। इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 के साथ सॉल्व कर लो। क्या, 5y इक्वल्स टू x + 9। तो इंस्टेड ऑफ x में क्या पुट कर सकता हूं, वाई स्क्वायर -3, 5y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -3 + 9। तो वाई स्क्वायर -5y, समझना बड़े ध्यान से, वाई स्क्वायर -5y + 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी आपको अगेन सॉल्व करना है, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी y की, विच इज 2। y की वैल्यू इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो आएगा दैट इज 1,2 पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेट कर लेना है। कहां से कहां तक, अब समझ लो बहुत ही अच्छे से। अब इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक तो ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए मैं -4 से -3 ये लाइन में से ये कर्व माइनस कर दूं, -3 से यहां तक चला जाऊं, ये लाइन में से ये कर्व माइनस कर दूं, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा।
इससे मैं बेटर एक तरीका बताता हूं। क्या है वो तरीका? देखो, अगर मैं इसको एक ट्रेपीजियम मान लेता हूं, ठीक है, ये तो एक लाइन ही है, सबको पता है, ये तो एक लाइन ही है, ये -4 -3 और ये 1 है। तो ट्रेपीजियम के एरिया में से अल्टीमेटली जो एरिया है आपका, ठीक है, एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा? चलो नामकरण कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD माइनस एरिया ऑफ ये वाला कर्व, ठीक है, ये वाला कर्व कौन सा है? इस कर्व के नीचे वाला एरिया। ये एरिया माइनस कर दो, ये एरिया माइनस कर दो ट्रेपीजियम के एरिया में से, तो ये वाला रेड रीजन आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? पूरे ट्रेपीजियम में से ये एरिया और ये एरिया, बट ये एरिया कैसे मिलेगा आपको? एरिया अंडर दिस कर्व, यानी रूट ऑफ, आपको लेना है रूट ऑफ -x -3, -x -3। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लोगे? -4 से -3, ठीक है, ये माइनस कर दिया। जो आया आंसर उसमें से अगेन ये भी माइनस करना है आपको। इंटीग्रेशन -3 to 1 चले जाना है, और कर्व क्या है आपका? ये वाला कर्व है y = y² = x + 3। तो रूट ऑफ x + 3 dx dx, ठीक है, dx dx मत भूलना। तो ये कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन आपने बहुत किया है, अब तक हमने क्वेश्चंस में किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन आपके लिए है, ठीक है, वेरी इजी। आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूं आपको। आंसर आपका जो फाइनल में आएगा दैट विल बी 3/2, ठीक है। इतना सब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, बस आपको समझना है कर्व को हमेशा, ठीक है। रूट x + 3 इस तरफ, -x -3 इस तरफ, एक लाइन लेनी थी जहां पे आपको हमेशा कहां जाना है? नीचे जाना है, और एक लाइन थी जहां पे इस तरफ आना है। तो अल्टीमेटली बाउंडेड रीजन यही मिलेगा, सबका मिक्स बाउंडेड रीजन। दिस विल बी द ओनली बाउंडेड रीजन, ठीक है। -4 से 1 तक, -4 से 1 तक अपर शेडेड रीजन चाहिए। ट्रेपेजियम माइनस दिस कर्व का एरिया, एरिया अंडर दिस कर्व, दोनों ब्लैंक रीजन माइनस कर दो, शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। कोई और चाहे तो यहां से -4 से -3 तक अपर लाइन माइनस लोअर लाइन करना पड़ेगा। अब मैंने ये क्यों सजेस्ट नहीं किया मैं बताता हूं। अपर लाइन की इक्वेशन है, माइनस लोअर लाइन की भी एक भारी इक्वेशन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके इंटीग्रेशन करना इज वे टू हार्ड, ठीक है। तो इसलिए बेटर आपके लिए ये है, वरना आपको लाइन माइनस ये करना पड़ता, ठीक है। तो दिस इज थोड़ा कन्वीनियंट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। NVTQ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? NVTQ मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। NVTQ है आपके पास, यहां पे कोई ऑप्शंस नहीं है, खुद से ही आंसर फाइंड करना है। यहां पे मैक्सिमम गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, प्रॉपर आंसर नहीं फाइंड कर पाते बच्चे, ठीक। देखो क्या है यहाँ पे, अगेन फंक्शन f और g की बात की गई है। f of x गिवन है, f of x यानी क्या? y। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y - 5/12 = x² - 0। यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये क्या हो गया? ये एक y - अल्फा x² - बीटा, यानी एक शिफ्टेड पैराबोला हो गया। ये क्या हो गया? यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज शिफ्टेड पैराबोला। कहां पे शिफ्ट किया गया है पैराबोला? ठीक है, y - बीटा x - अल्फा, ये पैराबोला शिफ्ट किया गया है यहां पे। अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, x - 0 का होल स्क्वायर, x - अल्फा = 4ay - बीटा, जहां पे ये क्या है आपका? अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा इस पैराबोला का ओरिजिन है, यानी 0,5/12 पे पैराबोला शिफ्ट किया गया है। तो इसका जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत अच्छे से समझना, ग्राफ के साथ ही आपको मैक्सिमम खेलना है, ठीक है। 5/12 कहीं यहां पे ऐसे मान लेता हूं मैं, तो पैराबोला इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? 5/12,
ठीक है, क्लियर हो गया। एक फंक्शन तो आपने एक का तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब gx में देखो दो चीजें हैं आपके पास। सबसे पहले इस पे गौर करो, gx के लिए आपके पास मॉड गिवन है। अब मॉड x का ग्राफ सबको पता है, मॉड x का जो ग्राफ है इस तरह से ओरिजिन पे वी शेप में बनता है, ठीक है। लेकिन यहां पे नेगेटिव है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन माइनस है, कुछ प्लस है, तो यहां पे भी शिफ्ट होने के चांसेस है, एग्जैक्ट ओरिजिन पे नहीं बनेगा। लेकिन डाउनवर्ड जिस तरह से बनेगा वो सबको पता है, क्लियर है। तो देखो, जब मैं x की वैल्यू इस फंक्शन में x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो y क्या मिलेगा, x 0 पुट कर लो। क्या है g ऑफ x में, क्या है g ऑफ x आपका 2 इंटू 1 माइनस 4 मॉड x अपॉन में 3। When x इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपका जो पॉइंट है यहां पे मिलेगा 2 पॉइंट, कहीं यहां पे होगा 0,2 इज द पॉइंट। अब जैसे मैं यहां पे x की वैल्यू 0 ले लूं, ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं क्या होगा, समझना बड़े ध्यान से। इफ y इक्वल्स टू 0 तब क्या होगा, यहां पे ये पूरा 0 हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 4 मॉड x बाय 3। सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 4 मॉड x इक्वल्स टू 3। तो मॉड x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/4, यानी प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो प्लस 3/4 यानी कहीं यहां पे वैल्यू होगी और माइनस 3/4 यानी कहीं यहां पे वैल्यू होगी। क्लियर हो गया सबको। तो मैंने क्या बोला, ग्राफ हमेशा इस तरह से डाउनवर्ड्स मिलेगा। तो इस तरह से एक लाइन यहां पे, एक लाइन यहां पे, ये इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे सर आपने यहां पे नीचे की तरफ और ग्राफ क्यों ड्रॉ नहीं किया, यहां पे नीचे की तरफ और ग्राफ क्यों नहीं एक्सटेंड किया, बताता हूं। जब भी आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 लोगे, ग्रेटर देन 3/4 लोगे जब, तो क्या होगा समझना, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4, x की वैल्यू, ठीक है, माइनस x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4, मतलब वो वैल्यू हमेशा कैसी हो जाएगी, 0। मतलब मैं यहां से और आगे वैल्यूज पुश करने की कोशिश करूं तो वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ग्राफ यहां पे अटक जाएगा, ठीक है, एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू। अब x की 3/4 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, हमेशा y की वैल्यू 0 आ जाएगी। माइनस 3/4 से कोई भी वैल्यू इस तरफ ले लो, हमेशा y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये है, 0 का मतलब ये हुआ मॉड x के लिए, ठीक है। तो ग्राफ यहां अटके अटक जाएगा। अब शेडेड रीजन कौन सा है, देखो शेडेड रीजन आपको बोला है मॉड x लेस देन और इक्वल्स टू 3/4, यानी यहां से आपको इस तरफ आना है और यहां से इस तरफ जाना है, ठीक है। 0 to y में मिनिमम लेना है, मिनिमम लेना है आपको। 0 लेस देन y लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम f ऑफ x gx। मिनिमम f ऑफ x gx का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहां से इस 0 से यहां तक मिनिमम क्या है, ये है, यानी इसके नीचे वाला एरिया आएगा। और ये कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये आपका कौन सा कर्व है, y इक्वल्स टू, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5/12 है। और यहां पे ये कौन सी लाइन है आपके पास, y इक्वल्स टू, देख लो, y इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस 4x अपॉन में क्या है, 3 है। मॉड x क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि पॉजिटिव तरफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन। इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे फाइंड करना है। और आपको क्या मिलेगा, यहां पे ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। इस तरफ का भी एरिया आएगा और इस तरफ का भी एरिया आएगा, यानी अल्टीमेटली ये और ये दोनों एरिया, शेडेड नॉन शेडेड, दोनों फाइंड करने हैं। तो मैं बस इस एरिया को फाइंड करके मल्टीप्लाई विद 2 कर दूं, ठीक है। हमें ये एरिया भी फाइंड करना है, ये एरिया भी फाइंड करना है। क्लियर है, ये बात समझनी चाहिए। तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं, ये पॉइंट P मान लो। पॉइंट P कैसे मिलेगा, जब आपका f ऑफ x
इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 है, और जी ऑफ एक्स क्या है 2 इंटू 1 माइनस 4x अपॉन में 3। सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल रहा है देखो, एक्स स्क्वायर यानी 12x स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 5 इक्वल्स टू 24 माइनस में, ठीक है 12 2 जा 24, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा 8 4 जा 32x, ये आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया तो 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32x माइनस में 19 इक्वल्स टू 0। 19 12 जा कर दो और 32 के ऐसे पार्ट कर दो जिससे आपको आंसर मिले। आपको आंसर मिलेगा 12x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 6x कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा कॉमन 2x, तो 6x प्लस 19 माइनस में आपने 1 कॉमन निकाल लिया 6x प्लस 19। तो देखो क्या मिल रहा है कॉमन पॉइंट आपका x इक्वल्स टू 1/2 मिल रहा है। मैं दूसरा पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, लिख सकते हो आप -19/6, लेकिन हमें तो यही ध्यान में देना है। क्यों ये देखना है, क्यों ये वाला पॉइंट नहीं देखना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है मेरा। x पॉइंट क्या हो गया आपका 1/2, x 1/2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, पुट कर दो यहाँ पे x 1/2। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट कर लो तो 1/4 आ जाएगा प्लस 5/12 आ जाएगा, राइट। तो y क्या मिलेगा 3, 8/12, 8/12 यानी 2 4 जा 2 6 जा, यहाँ 4 2 जा 4 3 जा, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। क्लियर हो गया। तो देखो ध्यान से आपको करना क्या है, 0 से ये x की वैल्यू 1/2 आ गई, क्लियर है या नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। y की जरूरत नहीं थी वैसे तो, 0 से 1/2, 1/2 से 3/4। हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 से 1/2 इंटीग्रल 0 टू 1/2, कौन सा कर्व है ये देखना है। ठीक है, 0 टू 1/2 में कौन सा कर्व है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12, ठीक है dx। एरिया क्या मिलेगा आपको 2 टाइम्स करना है, लेकिन एरिया क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये प्लस क्या करना है देखो ये वाला एरिया, समझो बड़े ध्यान से। यहां मैं थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन से, सब कुछ क्या है स्ट्रेट लाइन से, तो यहां मैं एरिया अंडर द कर्व से नहीं खेलूंगा, यहां मैं ट्रायंगल के साथ खेलूंगा। ये एरिया अंडर द कर्व, ये ट्रायंगल कौन सा है, दिस ट्रायंगल। 3/4 में से 1/2 माइनस कर दो, ठीक है, dx माइनस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, बस इतना मैंने लिख लिया, उसको 2 टाइम्स कर दिया तो आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल क्या हो जाएगा x³/3 प्लस 5x/12, ठीक है 5x/12, और यहां पे क्या लग जाएगा 0 टू 1/2, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस कर देना है, माइनस नहीं करते कभी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया क्या मिलेगा देखो ध्यान से, 1/2 इंटू बेस 3/4 माइनस 1/2, ये डिस्टेंस आ गया। हाइट क्या है अगेन y हमें फाइंड करना था, देखो y डिस्टेंस हमने क्यों फाइंड किया 2/3, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3, तो 2 कैंसल हो गया। ठीक है, 3 - 2 यानी अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 1/12 मिल रहा है कि नहीं, यस 1/12 मिल रहा है। अल्टीमेटली जो आंसर है इसका दैट इज 1/12। ठीक है, देख लो 3 - 2 1 4 आ गया, 4 3 = 12, 1/12 इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/12। कर लो चलो इसको सॉल्व। 2 टाइम्स यहाँ पे 1/2 का क्यूब यानी 8 8 3 = 24, 1/24 प्लस अगेन क्या आ जाएगा 5/24, ये आ गया। लोअर लिमिट लगा दो 0 0 आ जाएगा, प्लस में 1/12 यानी 2/24, इतना क्लियर हो गया। तो क्या आ गया 5 + 1 6 + 2 8/24, 8/24 विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स 1/3, तो 2/3 इज द आंसर। ये क्या आया ध्यान से देखो, अल्फा इज द एरिया, अल्फा आपका एरिया है,
तो ये जो आंसर आया विच इज नथिंग बट अल्फा, यहां पे हाईलाइट कर लेता हूं आपके लिए, 2/3 क्या आया आपका अल्फा आया। तो आपको अल्फा फाइंड करना है क्या? नहीं, आपको अल्फा नहीं फाइंड करना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 9 अल्फा, 9 अल्फा क्या होगा 9 इंटू 2/3, तो 6 इज द आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ गया 6, 9 अल्फा यानी 9 इंटू 2/3 यानी 6 इज द आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला था, फंक्शन डिफाइन किया, मॉड एक्स है पता होना चाहिए, डाउनवर्ड्स ग्राफ बनता है, वैल्यूज पुट करके फाइंड किया 3/4 माइनस 3/4, मिनिमम वैल्यू पे यहां पे ग्राफ बनता है। ठीक है, क्रिटिकल दोनों के बीच का इंटरसेक्टिंग 0.5 किया, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये एरिया भी चाहिए था तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। एरिया कैसे मिला, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन को अगर समझा तो अब तक हमने आज के सेशन में जो क्वेश्चन किए उससे सबसे छोटा और सबसे इजी क्वेश्चन यही है। देखो कैसे, अब फार्मर F1, कोई एक फार्मर है उसका नाम F1 दे दिया, जिसके पास एक लैंड है इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप में उसके पास एक जमीन है। ठीक है, जिसकी वर्टिसेस है 0,0, 1,1 एंड 2,0। तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्लेन पे ये चीजें बता देता हूं। ठीक है, 0,0 यानी P पॉइंट, P 0,0, दूसरा पॉइंट है Q 1,1, 1,1 पॉइंट कहीं यहां पे होगा 1,1, और 2,0, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज R पॉइंट 2,0। 3 इस शेप में उसके पास क्या है, उसके पास यहां पे एक जमीन है। ठीक है, F1 फार्मर के पास ये जमीन किसकी है, F1 फार्मर की है। अ नेबरिंग फार्मर F2, उसका एक पड़ोसी फार्मर है। ठीक है, यानी क्या हो सकता है, इस खेत के, उसकी जो जमीन है उसके आसपास और भी जमीन हो सकती है। ठीक है, राइट, टेक्स अवे द रीजियन, यानी इस F1 फार्मर की जो जमीन थी, रीजियन बिलोंग टू F1 फार्मर। ठीक है, F1 फार्मर का ये रीजियन है, ये ट्रायंगल वाला, उसमें से इस रीजियन में से विच लाइज बिटवीन द साइड्स PQ एंड अ कर्व ऑफ। ठीक है, कहां उसकी जमीन लाए कर रही है, इस PQ लाइन के बीच में, और कर्व हमारा y इक्वल्स टू x की पावर n है, y इक्वल्स टू x की पावर n। एक कर्व आपको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, x 0 है तो y 0 है, मतलब यहां से कर्व पास होगा, ये तो डेफिनेटली पक्का है। ठीक है, यहां से जो कर्व है वो पास होगा पक्का है, लेकिन y इक्वल्स टू x की पावर n का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, वो हमेशा इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और वो कहां से पास होगा, 1,1 में से पास होगा। क्लियर है, PQ के बीच की ही बात की गई है, तो मैं इस तरफ ग्राफ कैसा है मैं देखना ही नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी द ग्राफ दिस साइड, क्योंकि सिर्फ PQ की बात की गई है। PQ और y इक्वल्स टू x की पावर n, y इक्वल्स टू x की पावर n। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा आपका, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू x की पावर n, PQ लाइन और ये लाइन के बीच में, यानी ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो शेडेड रीजन में कर रहा हूं वो F2 फार्मर का एरिया है। If the area of region taken away by the farmer F2, ये रीजन F2 फार्मर ने ले लिया, मतलब टोटल एरिया में से इतना रीजन मुझे माइनस करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। इज एग्जैक्टली, यानी जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का जो एरिया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एग्जैक्टली 30% ऑफ 30% ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ PQR, ऐसा बोला गया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे फाइंड करेंगे, कंडीशन गिवन है, शेडेड रीजन क्या एरिया इज 30% ऑफ
PQR का एरिया कर लो, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन कर लेना है आपको 0 से लेके 1 तक, 0 to 1। कर्व कौन सा है, अपर कर्व, अपर कर्व कौन सा है, लाइन है, अपर कर्व आपकी लाइन है, कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू x वाली लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है 0,0 और 1,1 में से पास होती हुई, तो y इक्वल्स टू x लाइन, काफी इजी, ठीक है। तो यहां पे x आ जाएगा, y इक्वल्स टू x dx, क्लियर है, हाँ क्लियर है, लेकिन आपको अपर माइनस लोअर करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व कौन सा है यहाँ पे, y इक्वल्स टू x की पावर n, तभी आपको शेडेड रीजन मिलेगा। तो y इक्वल्स टू x माइनस क्या करना है, y इक्वल्स टू x की पावर n, ठीक है, अपर माइनस लोअर का इंटीग्रेशन कर दूं जो होगा 30%, यानी 30/100 इनटू PQR का एरिया, ठीक है, 30% ऑफ PQR यानी 1/2, बेस क्या है 2 है, हाइट क्या है 1 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। x की वैल्यू x²/2 यहाँ पे x की पावर n+1/n+1 और 0 to 1 इक्वल्स टू 3/10 इज द आंसर, यहाँ पे 2 कैंसल हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, चलो सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, अपर वैल्यू, अपर रीजन, ठीक है, अपर लिमिट पुट करने पे 1/2 और 1 की कितनी भी पावर ले लो 1 ही आएगा, -1/n+1, 0 पुट करो 0 आ जाएगा, 0 पुट करो 0 आ जाएगा, 3/10 आ गया, 3/10 है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2 - 3/10 इक्वल्स टू 1/n+1। तो इसको सॉल्व करके तो मैं n निकाल सकता हूं बहुत ही इजीली, n आ जाएगा आपका 5 - 3 2/10, 2/10 यानी 1/5 यानी 1/n+1, तो n+1 इज 5, n+1 इज 5, तो n की वैल्यू 4 आ गई। देखो कितना सरल क्वेश्चन था ये, n की वैल्यू इज 4, ठीक है, मुझे तो बोर्ड का क्वेश्चन लगा है, दिस इज नॉट एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, एडवांस में भी काफी सारे इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, कभी कभी ना F1 F2 इतना पोर्शन 30% लगा लिया, क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। क्वेश्चन को हमेशा पहले थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं जल्दी से। देखो कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे, 1 2 3, ये तो मैं तो मानता ही नहीं इसे कैलकुलेशन, 4 लाइन में आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, बस थोड़ा समझने में टाइम आपको बिताना है, कैलकुलेशन इज वेरी इजी। तो आंसर क्या आ गया n, क्लियर है। इसका मतलब ये y इक्वल्स टू x की पावर 4 आपका ग्राफ था, क्लियर है, x की पावर 4 आपका ग्राफ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मल्टीपल आंसर आने वाले हैं, यानी मल्टीपल, एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। एडवांस में आता है कई बार 2 आंसर 3 आंसर सही होते हैं, कई बार अगर तीनों आंसर सही है लेकिन आपने 2 ही आंसर टिक किए तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, पूरे 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल आंसर है, आंसर कितने आएंगे आपको चेक करना है सही से। x इक्वल्स टू अल्फा, यानी एक लाइन है, ठीक है, वर्टिकल एक लाइन होगी, क्लियरली मैं बात कर सकता हूं, x इक्वल्स टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया, ठीक है। तो इस लाइन को अभी भूल जाओ, कौन से एरिया को डिवाइड कर रही है पहले वो एरिया फाइंड करो, यानी शेडेड रीजन फाइंड करो। क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब में देख सकता हूं, और यहां पे y इक्वल्स टू x में देख सकता हूं, ड्रॉ कर लो। अभी तो हमने देखा ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है और ये y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, 3 लगा दो, सेम ग्राफ आएगा कि नहीं, बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा। देखो बहुत ही इजी वाला यहाँ पे ग्राफ बनने वाला है आपके लिए, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन यहाँ पे आएगी और y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब और y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये बात समझ लो, इनके बीच में क्या करना है, शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है आपका, ठीक है, इस तरह से क्लियरली पता चल रहा है। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पे y लेस देन x है तो नीचे जाना है, y ग्रेटर देन एक्स क्यूब है मतलब ऊपर जाना है, ठीक है। 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन यानी ये लाइन, ठीक है, y की वैल्यू ऊपर, x लेस देन 1, x लेस देन 1, ठीक है। तो यहां पे ये वाली एक लाइन होगी x लेस देन 1 से इस तरफ और यहां से इस तरफ,
तो यानी अल्टीमेटली यही एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, नीचे वाला एरिया नहीं फाइंड करना है। दिस इज द शेडेड रीजन। अब क्या बोला है, यहां पे कोई एक लाइन होगी, लेट्स से x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू अल्फा एक लाइन है जो क्या कर रही है, जो इस रीजियन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जिससे एरिया, दोनों का एरिया कैसा आ जाए, सेम आ जाए, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब इक्वल पार्ट्स होंगे तो एरिया भी कैसा होगा, सेम होगा। तो यहां पे मैं लिख क्या सकता हूं, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजियन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजियन इक्वल्स टू टू टाइम्स एरिया, कौन सा एरिया, यहां से एरिया दिस A1, ठीक है, ये मान लो एक A एरिया यहां पे बन रहा है, इस लेफ्ट साइड का एरिया है वो A है, 2 टाइम्स A, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, इंटीग्रल कहां से कहां तक जाऊंगा, 0 से 1 तक ही जाना है, क्लियर है। इंटीग्रल 0 to 1 अपर माइनस लोअर, अपर यानी x, लोअर यानी x क्यूब dx, ठीक है। 2 टाइम्स एरिया, ए का एरिया क्या है, 0 से लेके अल्फा तक, 0 से लेके अल्फा तक जाना है और x माइनस एक्स क्यूब कर देना है, dx कर देना है, आ गया आंसर। चलो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, लिमिट लगा दो 0 to 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स, सेम एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, लिमिट लगा दो 0 to अल्फा। क्लियर हो गया सबको, चलो सॉल्व कर लो इसको, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4/4, ठीक है, 0 0 आ गया। सॉल्व कर लो इसको, चलो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, तो 4 वहां पे मल्टीप्लाई कर लो तो 8 अपॉन में 2, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 है, 2 से डिवाइड यानी 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 है, तो यहाँ पे 2 अल्फा की पावर 4, क्लियर हो गया। तो 2 अल्फा की पावर 4, यहाँ पे क्या ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, 2 अल्फा की पावर 4, ठीक है, ये क्या है, 2 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या ऐसा बन रहा है, 2 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज योर आंसर। क्या यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं होता, मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, मैंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की आप रेंज फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अल्फा की आप एक रेंज फाइंड कर लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, हमने क्या कर्व तो आपके पास यही थे, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब और y इक्वल्स टू एक्स, नया क्या है आपके पास, 2 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या एक ये इक्वेशन है, यहां से मैं अल्फा की रेंज फाइंड कर सकता हूं क्या, बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं, कैसे, देखो ये x मान लो, मतलब अल्फा स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी यानी 4 प्लस और माइनस रूट डी यानी बी स्क्वायर 16 माइनस 4a इंटू सी, 4a इंटू सी यानी 4 to 1 अपॉन में 2a, 2 2 जा 4 आ गया, तो अल्टीमेटली यहां पे 1 आ गया, प्लस और माइनस 16 माइनस 8 यानी 2√2 कर दो, अपॉन में 4 कर दो, तो अल्टीमेटली 1 प्लस और माइनस 1 अपॉन √2 आएगा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है ये क्या है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। एक चीज समझ लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझ लो, ये अब क्या करना है, मुझे अल्फा नहीं चाहिए, मुझे अल्फा की रेंज चाहिए, तो एक चीज देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं, देखो समझना बड़े ध्यान से, आपका जो अल्फा होगा वो कहां होगा, 0 और 1 के बीच में होगा या नहीं, ठीक है, 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा, तो अगर मैं पॉजिटिव 1 अपॉन √2 लेता हूं, पॉजिटिव, तो 1 प्लस 1 अपॉन √2, 1 से बड़ी वैल्यू मिल जाएगी,
तो आपका अल्फा तो क्या है, बिलोंग्स टू 0 to 1 है, देयरफॉर ओनली अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 - 1/√2 आएगी। क्लियर है? अब 1/√2 जो है, समझना, अब यहां पे आपका खेल शुरू होता है, मेन खेल समझना। 1/√2 जो है वो क्या है, देखो 1/2 इक्वल्स टू 0.5, राइट? 1/2 यानी 0.5 होता है, लेकिन 1/√2 क्या होता है? ठीक है, 1/√2 यानी क्या होता है, यहां पे आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो 1/√2 यानी 1.41, यानी आपने क्या किया, 2 से छोटे नंबर से डिवाइड किया तो ये जो वैल्यू मिलेगी 0.5 नहीं मिलेगी, ग्रेटर देन 0.5 मिलेगी, राइट? क्योंकि छोटे नंबर से डिवाइड करोगे हमेशा बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो 0.5 से बड़ी वैल्यू है 1 में से, 0.5 यानी क्या, ग्रेटर देन 1/2। तो अगर मैं 1 में से 1/2 से बड़ी वैल्यू में माइनस करूं, 1/2 से बड़ी वैल्यू माइनस करूं तो क्या होगा, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन, समझना बड़े ध्यान से, वो हमेशा 1/2 से छोटी होगी। क्लियर? अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1/2 से छोटी होगी। देखो कैसे, यहां पे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। 0.5 से बड़ी वैल्यू मिल, आधे से बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो एक में से मैं आधे से ज्यादा माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो आधे से कम होगा, ठीक है, लेस देन 1/2 होगा। तो अल्फा स्क्वायर यहां पे मैं देख सकता हूं, ठीक है, लेस देन 1/2 है यहां पे। क्लियर है? तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, लेस देन 1/2 की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। अब एक और चीज समझो, यहां पे एक चीज समझो, अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.49 होगी। मतलब जब 0 से 1 में मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं, 0 से 1 में किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा से कैसा आएगा, अल्फा स्क्वायर इज लेस देन अल्फा आएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे जब मैं किसी नंबर के स्क्वायर में से रूट करता हूं तो अल्फा हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1/2 आएगा। राइट और रॉन्ग? अल्फा हमेशा 1/2 से बड़ा आएगा, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। इसको थोड़ा क्रिटिकल है समझना, ठीक है। रूट 0.5 से बड़ी वैल्यू जब आप माइनस करोगे यहां पे, तो अल्फा स्क्वायर लेस देन 1/2 आएगा। मतलब किसी स्क्वायर का नंबर, किसी स्क्वायर का आंसर, ठीक है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में, तो उसका जो नंबर होगा, स्क्वायर हटा देंगे तो नंबर एक्चुअली उससे बड़ा मिलेगा। ऐसे देखो, यहां पे क्लियरली मैं देख सकता हूं, अगर अल्फा स्क्वायर 0.49 के आसपास है तो अल्फा 0.5 है, यानी ये वैल्यू जो है हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर लेस देन अल्फा। तो क्लियर है, तो अल्फा 1/2 से बड़ा होगा, तो ये आपका आंसर है। यहां पे थोड़ा लॉजिकली खेलना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ए और डी बोथ आर योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ मेंस के क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, g ऑफ x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर x नहीं है, ठीक है, या फिर cos x का होल स्क्वायर नहीं है, cos है और x का स्क्वायर है, इस तरह से गिवन है आपको, राइट। यानी अंदर जो आपका एंगल है उसकी बात है, उसका स्क्वायर है। और f ऑफ x इक्वल्स टू रूट एक्स, अगेन f ऑफ x, ओके, ये अगेन 2 बार प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 फंक्शन है, f ऑफ x और g ऑफ x, एंड अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स। भाई अल्फा कॉमा बीटा किसी के रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं, 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं। तो क्या मैं इसके रूट्स फाइंड कर सकता हूं? जो रूट्स मिले मैं अल्फा बीटा दे दूंगा उनके नाम, ठीक है। तो रूट्स कैसे मिलेंगे, 18x स्क्वायर माइनस 18 लाना है, 6 3 18, ठीक है, 6πx माइनस 3πx
प्लस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से आपको 6x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 6x आ गया, माइनस में पाई आ गया, माइनस यहां से आप पाई कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा क्लियरली यहां पे क्या बच रहा है, देखो 6। अब देखो यहां पे 6x नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्लियर है। 6 3 18, तो 3x माइनस पाई। अब मैं यहां पे जब सॉल्व कर रहा था तभी पता चल गया, क्योंकि ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ओके। तो पाई, यहां पे पाई कॉमन ले लिया तो x आ जाएगा माइनस में, 3x माइनस पाई आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला, 6x माइनस पाई और 3x माइनस पाई इक्वल्स टू 0। क्या ये आंसर है हमारा? नहीं, रूट हमारे अब तक आए नहीं है। x इक्वल्स टू पाई बाय 6 और x इक्वल्स टू पाई बाय 3। अब देखो यहां पे अल्फा बीटा दोनों रूट्स हैं, रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, लेकिन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा की वैल्यू बीटा से, अल्फा की वैल्यू बीटा से लेस देन है, देखो ग्रेटर देन नहीं है, अल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है। तो लेस देन कम वैल्यू कौन सी है, पाई बाय 6, तो अल्फा इज पाई बाय 6 एंड बीटा ग्रेटर देन वैल्यू है, तो बीटा इज पाई बाय 3। आपको दो रूट्स मिल गए, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। आगे क्या पूछा है, देन द एरिया बाउंडेड बाय g ऑफ x, g o f o x, ठीक है, ऐसे लिखा है y इक्वल्स टू g o f x। कैसे लिखते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हो g ऑफ f ऑफ x, मतलब g के फंक्शन में g कौन सा फंक्शन है, cos x स्क्वायर, उसमें आप x की जगह f ऑफ x पुट कर सकते हो। gx का जो फंक्शन है विच इज नथिंग बट cos x स्क्वायर, वहां पे आप x को रिप्लेस करोगे किससे, f ऑफ x से, तो cos क्या है x स्क्वायर, लेकिन f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज रूट x, तो इंस्टेड ऑफ x आप रूट x पुट करोगे और यहां पे स्क्वायर कर दोगे, तो cos x इज द आंसर। फंक्शन क्या आ गया आपका, किसका एरिया फाइंड करना है, y इक्वल्स टू cos x बिटवीन x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, अल्फा पाई बाय 6 बीटा पाई बाय 3। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कर्व ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे कर्व कैसे मिलेगा, कर्व आपका cos का इस तरह से होता है 0 पाई बाय 2। अब पाई बाय 6 और पाई बाय 3 कहां पे होते हैं, पाई बाय 6 यहां पे होता है, पाई बाय 3 यहां पे होता है, राइट। इनके बीच का एरिया बस फाइंड कर लेना है। ये क्या है, y इक्वल्स टू cos x, तो इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है। एरिया क्या आएगा, एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 cos x dx, cos x यानी sin x dx, ठीक है। sin x कर लिया पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, पाई बाय 3 अपर वैल्यू यानी √3/2 माइनस पाई बाय 6 यानी 1/2, √3 माइनस 1/2 इज द आंसर। क्या ऐसा आंसर है, √3 माइनस 1/2, ऑप्शन बी इज द आंसर। देखो कितना सिंपल एंड इजी मेंस में 2018 में क्वेश्चन पूछा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते आना चाहिए। ये इस तरह से फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आ गया, कॉस का ग्राफ पता है सबको, लिमिट्स दे दी गई, हमने जो फाइंड की रूट ही उसकी लिमिट्स है, इंटीग्रेट कर दिया। काफी एकदम इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, जेई मेंस के हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी जेई मेंस के ही अब दो क्वेश्चंस है, एनवीटीक्यू टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 मेंस 2021 का एनवीटीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है, लेट f फ्रॉम -3, 1 2, ठीक है, -3 to 1 2 r वाला फंक्शन है, ठीक है, रेंज है। f ऑफ x के लिए मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, रीजन फाइंड करना है अल्टीमेटली। यहां पे आपको कौन सा रीजन, आपको कर्व फाइंड करने पड़ेंगे, कौन से हैं कर्व, y इक्वल्स टू x स्क्वायर है और y इक्वल्स टू x प्लस 6 है, x प्लस 6, ये दोनों कर्व्स ड्रॉ करने पड़ेंगे सबसे पहले, फिर उनका मिनिमम देखना है आपको, ठीक है। इस तरह से देख लो, सबसे पहले y इक्वल्स टू x स्क्वायर तो पता है सबको, इस तरह से ग्राफ आएगा आपका, राइट, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x प्लस 6 क्या है, एक लाइन है, x0 तो y6, x0 तो y6, y0 तो x की वैल्यू -6, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई आपके पास। अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको, y इक्वल्स टू कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, 6, y इक्वल्स टू x प्लस 6, ये हो गई आपकी लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 6 और ये आपका पैराबोला हो गया
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और क्या बोला है, इसकी जो रेंज है वो -3 से लेके 0 तक है, तो मुझे -6 की जरूरत नहीं है। -3 से 0 में कौन सा मिनिमम आ रहा है वो आपको चेक करना है। ये यहां पे 0 है, राइट, यहां पे कहीं -3 होगा, यानी x की वैल्यू आपको क्या पुट करूं, अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट कर दूं यहां पे, ठीक है, x इक्वल्स टू -3 पुट करूं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहां पे क्या है मेरे पास, -3 हो सकता है। लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी आप फाइंड कर सकते हो। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल्स टू, ठीक है, क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर पुट करना है यहां पे, तो यहां पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 पुट कर दिया, ये वाली जो वैल्यू है हमने इसमें पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर -x - 6 इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, -3, x -3 x + 2, ठीक है, x + 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका यूज करके मैं क्या बोल सकता हूं, x की वैल्यू -2 है। क्यों x की वैल्यू में +3 नहीं ले रहा, क्योंकि आपको यहां पे कहां देखना है, -3 से 0 के बीच में ही देखना है, तो पॉजिटिव वैल्यू का कुछ काम नहीं है। तो जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है, ठीक है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4 है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स पुट कर दो, यहां पे -3 होगा, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे -2 है, और ये पॉइंट है -2,4, ये पॉइंट आपका -3 है, और यहां पे पॉइंट क्या है, -3,3। तो आपको करना क्या है, -3 से 0 में जो मिनिमम है वो देखना है। तो -3 से 0 में मिनिमम यहां पे -3 से -2 में ये है आपकी लाइन, यानी यहां से यहां तक, और -2 से 0 में ये वाला मिनिमम है। ठीक है, ऊपर वाला मैक्सिमम है, इसको नहीं देखना, ये देखना है, यहां पे ये नीचे वाला देखना है। ठीक है, तो आपको एरिया अल्टीमेटली कौन सा, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, इतना पूरा एरिया, ठीक है, -3 से -2, -2 से 0, और मैक्सिमम में कौन सा है आपके पास, y इक्वल्स टू √x। ठीक है, y इक्वल्स टू √x, और x स्क्वायर तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। √x का ग्राफ कैसे होता है, √x का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है? और आपको क्या बोला है, जो यहां पे मैक्सिमम है वो देखना है। मैक्सिमम आपका ये है, ठीक है, मैक्सिमम इज दिस, तो आपको ये वाला एरिया देखना है अल्टीमेटली। लेकिन आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, क्लियर सी बात है, 1 ही होगा। ठीक है, y इक्वल्स टू √x और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या है, 1 ही तो कॉमन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के इंटीग्रेशन लेना है, -3 से -2 तक चले जाओ, लेकिन एरिया किसके अंडर फाइंड करना है, y इक्वल्स टू x + 6 dx, प्लस ऐड करना है -2 से 0 तक। अब कौन सा कर्व है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, प्लस इंटीग्रेशन कर लो, कहां से कहां तक, 0 से 1 में, कौन सा कर्व है आपका, अपर, √x dx। बस सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, x² 2 + 6x, लिमिट लगा दो -3 to -2, यहां पे x³ 3 -1 to 0, ठीक है, -2 to 0, यहां पे लगा दो 2/3 x⁻³ ठीक है, 0 to 1। इतना क्लियर हो गया, अपर लोअर लिमिट पुट कर दो, -2 का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे क्या करना है, -2 का स्क्वायर यानी 4/2 आ गया, प्लस में -6 2 = -12, माइनस कर दो -3 का स्क्वायर यानी 9/2, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन 6 3 = 18। क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर होना चाहिए। यहां पे क्या होगा आंसर, -2 का क्यूब यानी -8/3 होना चाहिए, लेकिन 0 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, यहां पे क्या आंसर होगा, 0 to 1, अपर लिमिट पुट करो यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 8/2 + 2/3, यहां पे आंसर क्या होगा, -5/4 -5/2 और प्लस में 6, ठीक है, -5/2 + 6
और प्लस में 10/3। ठीक है, यहां पे आंसर कर लो। अब क्या लेना है, एलसीएम ले लो 6। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 इज द एलसीएम। ठीक है, ऑप्शंस है नहीं तो मैं सीधा बता नहीं पाऊंगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा और ऐसे मुझे याद भी नहीं होता क्या आंसर है। ठीक है, चलो यहाँ पे 6 6 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 प्लस में क्या करना है 20, माइनस में क्या आ जाएगा 3, -15 कर दो। चलो इसका आंसर कर, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 41/6 इज द आंसर। ये एरिया आया। लेकिन आपको करना क्या है, आपको तो 6a फाइंड करना है। a 41/6, तो 6a क्या होगा 41। दिस इज योर आंसर। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम क्या है वो देखने आना चाहिए। क्लियर है, फिर उसके नीचे जो भी ग्राफ है वो आपका आंसर है। और इंटीग्रेशन तो आप डेफिनेट में सीख ही चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन 19 आज का हमारे PYQ का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलो क्या बोला है, द ग्राफ्स ऑफ साइन कोसाइन। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इसके बाद आपके लाइव क्लास होंगे, डाउट क्लास होगा। ठीक है, चलो साइन एंड कोसाइन फंक्शन बोला है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड कौन से पॉइंट भाई, इंटरसेक्ट इन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। भाई क्या बोलना चाहते हैं ये, साइन कॉस के ग्राफ की बात की गई है। सबसे पहले तो साइन कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। साइन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, राइट। कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस का ग्राफ इस तरह से बनेगा, राइट। चलो साइन और कोसाइन फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। द 2 ग्राफ एनक्लोज्ड द सेम एरिया ए। ठीक है, यहां पे जो एरिया एनक्लोज्ड हो रहा है, ये वाला एरिया वो ए एरिया है। ठीक है, वो क्या होगा, तो a की पावर 4 इक्वल्स टू क्या होगा, ये एरिया जो है दैट इज a। कौन से पॉइंट के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको पता है कि ये पॉइंट π/4 है। सबको पता है पहली वैल्यू जो है π/4 पे मिलती है। दिस वैल्यू इज पाई, अगेन पाई प्लस में π/4 कर दूं, ठीक है, इतना पोर्शन π/4 तो मिलता है 5 π/4। क्लियर है, ये वाला जो ग्राफ है यहां पे जो मैं लिख रहा हूं अब, दिस ग्राफ इज साइन ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज कॉस ग्राफ। तो आपको करना क्या है, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ए क्या है, इंटीग्रेशन π/4 टू 5 π/4 तक जाना है और क्या फाइंड करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी साइन एक्स का ग्राफ माइनस कॉस एक्स dx। राइट, कर दो इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, लिमिट लगा दो π/4 टू 5 π/4। क्लियर है, चलो 5 π/4 पे पहले तो माइनस में बाहर निकाल लेता हूं दोनों के लिए। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, माइनस बाहर निकाल दी तो ये और ये दोनों ही प्लस हो गए। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज कैसी हो गई, प्लस। तो ये आगे वाले प्लस को मैं हटा देता हूं। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का माइनस माइनस बाहर ले लिया, माइनस पहले लिख लिया, अपर लोअर लिमिट लगा दो। cos 5 π/4 क्या है, लिख लेता हूं, cos ऑफ पाई प्लस π/4 होता है। क्लियर है, साइन π/4 क्या होता है, साइन पाई प्लस π/4 होता है। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट कर दो, cos π/4 यानी 1/√2। ठीक है, माइनस में अगेन 1/√2। ठीक है, क्योंकि साइन π/4 भी 1/√2 है। अब cos पाई प्लस π/4 क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन आ जाता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस cos π/4 एंड माइनस cos π/4 इज नथिंग माइनस 1/√2। सिमिलरली ये भी माइनस 1/√2, ये हो गया माइनस 2/√2। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, माइनस 4/√2। ये सब कुछ क्या मिल गया, माइनस 4/√2 विच इज पॉजिटिव 2 समझना पड़े ही ध्यान से, 2 इंटू √2 इंटू √2। तो यहां पे क्या मिलेगा, 2√2 इज द आंसर। ठीक है, ए की वैल्यू। लेकिन आपको क्या पूछा है, ए की पावर 4 कर दो, ए की पावर 4।
क्या करोगे 2√2 की पावर 4 कर दो, क्या मिलेगा 2 की पावर 4 यानी 16, √2 की पावर 4 यानी 4, 64 इज द आंसर, a की पावर 4, ठीक है 64 इज द आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने कंसेप्ट एड ऑन में भी बताया था, कई बार एग्जाम में पूछते हैं ये इंटरवल से लेके ये इंटरवल तक ये जो बीच का रीजन आएगा उसका एरिया बता दो। थर्ड कंसेप्ट एड ऑन में ही मैंने बताया था, ठीक है। इस चैप्टर की 3 ही कंसेप्ट एड ऑन में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा उतने लेक्चर्स देख के, फॉर मेंस एंड एडवांस। तभी मैंने ये चीज बताई थी कि ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, देखो मेंस में ही पूछा गया है, क्लियर है। आई थिंक 2010 में भी एक क्वेश्चन था इस तरह से पूछा गया था। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी, ये तो आप सीधा याद भी रख सकते हो आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर है आप याद रख सकते हो 2√2, क्लियर है। तो आज का हमारा ये जो PYQ का सेशन है खत्म होता है। मैं अब आपसे लाइव में मिलूंगा आपके डाउट सॉल्व करने, प्रैक्टिस करने। आई होप आज जो हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन की, कुछ एक दो मेंस के भी क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हमारा जो कंसेप्ट्स का और PYQs का जो पूरा चैप्टर को क्या बना देता है, एक पूरा कंप्लीट पैकेज बना देता है, वो खत्म होता है। अब हम आपसे लाइव मिलेंगे जहां पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। इससे पहले का सेशन 1 PYQ नहीं देखा है तो देख लेना। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।